सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कंट्रा वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात की जाए, ऐसे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा वाउचर। कहाँ पे? कंट्रा वाउचर। तो चलिए यहाँ तक चार तक आई थिंक हो गया, तीन तक हुआ था, तीन तक हुआ था, चौथे शायद करना है। एक बात बताइए, यहाँ देखिए 20,000 रुपया डिपॉजिट हुआ है एसबीआई करंट में, यानी एसबीआई करंट पाने वाला है, देने वाला है? देने वाला है। यही पे करो, जल्दी पढ़ाइए। और 30,000 रुपया डिपॉजिट हुआ है एसबीआई ओडी में, तो एसबीआई ओडी भी क्या है? पाने वाला है। ए भी डेबिट और ए भी डेबिट, दोनों डेबिट हो गया, तो क्रेडिट कौन होगा? कैश हो जाएगा। कैश का बैलेंस कितना होगा? 50, क्योंकि कैश अकेला है और 50,000 हो जाएगा, और ये दोनों आधा तक बढ़ जाएंगे, 20,000 और 30,000। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले एक कौन सी एंट्री है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। कैसी एंट्री है? कंपाउंड जर्नल एंट्री है। सबसे पहले आएंगे वाउचर में, और F4 से कंट्रा वाउचर में, और मोड चेंज कर लेंगे आप लोग यहाँ से, चेंज मोड, डबल एंट्री मोड, और टू और बाई आने लगा इसमें। क्या दबाएंगे? हम ही लोग कंपनी है ना, हम ही लोग को लग रहा है। हाँ हमें को लग रहा है कलकंटा में। हाँ ठीक है, सही है। वाउचर में F12 दबा के, और क्या करेंगे? टू और बाई को यस कर देंगे, इंटर कंट्रोल सेक्शन। क्रेडिट होगा कौन? कैश। और कितना? 50,000 रुपये। और डेबिट हो जाएगा कौन? करंट एसबीआई 20,000, और नोटों की संख्या पूछेगा ना, 10 नोट, और एसबीआई ओडी 30,000, नोटों की संख्या पूछेगा 15 नोट। हो गया 50,000। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सब सामने देखिए, नोट्स में मत देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है 10,000 रुपया फ्रॉम कैश अकाउंट से पेटी कैश में, यानी कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और पेटी कैश पा रहा है तो पेटी कैश क्या होगा? डेबिट होगा। तो सबसे पहले कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश कितना? 10,000 रुपया। कहा जा रहा है? पेटी कैश में, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? पेटी कैश। नया लेजर बनाएंगे पेटी कैश के नाम से। पेटी कैश वही होता है जो बताए थे आप लोग को। अच्छा ठीक है, बताया थे ना उस दिन कि जिससे आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस करते हैं, छोटे छोटे खर्चे समाप्ते हैं किसी एक्सपेंस में, वही क्या कहलाता है? पेटी कैश। और उसका अंडर ग्रुप भी वही होता है जो कैश का अंडर ग्रुप होता है, वही अंडर ग्रुप इसका भी होता है। कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड होता है, और इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा? कैश इन हैंड ही होगा। कितना? 10,000 रुपया, यानी पेटी कैश के बैलेंस में 10,000 रुपया जमा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला है, विड्रा किया गया है पैसा 7,000, किससे? एसबीआई करेंट से विड्रा किया गया। विड्रा मतलब निकाला गया है, तो देने वाला कौन होगा? सर सुन लो, एसबीआई से निकाला गया यानी एसबीआई देने वाला है ना। आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो देने वाला कौन है? आपका बैंक, यानी एसबीआई करंट देने वाला है। और कहाँ ट्रांसफर किया गया है, यानी पाने वाला कौन हो गया? पेटी कैश, यानी एसबीआई करंट क्रेडिट और पेटी कैश डेबिट। क्वेश्चन एक भी सही नहीं बता रहे हो तुम, अब पीटे जाओगे तुम, सब उल्टा पुल्टा बता रहे हो। तो करंट एसबीआई को क्रेडिट कर देंगे 7,000 रुपए से। अच्छा, इससे पहले हमारा पेटी केस का बैलेंस कितना था बच्चों? 10,000। अब कितना हो जाएगा? 7,000 और चला जाएगा तो 17,000 हो जाएगा। देखिएगा, इंटर और डेबिट हो जाएगा आपका क्या? पेटी कैश। क्या हो जाएगा? पेटी कैश। देखिए उसका बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, कितना हो गया? 17,000 हो गया। इंटर इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, बस हो गया। उसके बाद से ट्रांजेक्शन खत्म। और अगला वाउचर अब स्टार्ट कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर। क्या है? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? कह रहा है दिस वाउचर यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू बैंक और कैश, यानी कि यह वाउचर इसलिए यूज किया जाता है, जिसमें इसलिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो पेमेंट आप बैंक से कर रहे हो या कैश से कर रहे हो, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। कहाँ?
कह रहा जब हम कैश बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं या कैश के माध्यम से देते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्रायः 2 कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम सप्लायर को उधार माल खरीदा हो या ड्यू डेट आने पे हम उसे पेमेंट करते हैं। और दूसरा, एक्सपेंसेस होने पे, जैसे एक्सपेंस हुआ, जैसे टीचर की सैलरी देना हुआ, रूम का भाड़ा देना हुआ, मजदूरी देना हुआ, कुछ ऐसी चीजें देनी हुई, तो भी हम पेमेंट ही करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ पेड सैलरी टू राकेश RS 50,000, यानी राकेश को सैलरी दिया 50,000 का, इसका भी एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर में। कहाँ करेंगे? पेमेंट वाउचर। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, वो भी एंट्री कहाँ होगी? पेमेंट वाउचर में। कहाँ होगी? इसमें भी 2 मेथड दिया हुआ, सिंगल एंट्री मेथड, डबल एंट्री मेथड। जिस मेथड में आप चाहें उसका यूज कर सकते हैं। पहला दे रहा है कि पेड किया गया 50,000 सैलरी किसको? अपने स्टाफ को। तो एक लेजर बनाएंगे, सैलरी टू स्टाफ। किस नाम से लेजर बनाएंगे? अच्छा, सैलरी देना स्टाफ को इनकम है कि एक्सपेंस है? तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो और किससे दिया गया? कैश की चेक से। चेक से कौन सा बैंक देने वाला है? करेंट अकाउंट। ठीक है, बस बना लीजिए। सबसे पहले F5 से पेमेंट वाउचर ले लेंगे। डेबिट होगा क्या? क्या डेबिट होगा? अल्ट सी करके बनाएंगे, सैलरी टू अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर कर लेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें कुछ और मत करिए। कितना दे रहा है सैलरी? 50,000। क्रेडिट कौन होगा? देने वाला बैंक है SBI। 50,000 चेक नंबर नहीं दिया है? दे दिया। इंटर करके कर दिया, हो गया। पहला क्वेश्चन पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत है? अगला जो पेमेंट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैश पेमेंट किया गया है, यानी कैश क्रेडिट होगा। और क्या डेबिट होगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस। 2 लेजर डेबिट होगा और एक कैश क्रेडिट होगा। तो 2 लेजर बनाना पड़ेगा हमें डेबिट वाला। पहला बनाएंगे अल्ट सी करके, फूड एक्सपेंस। क्या बनाएंगे? फूड एक्सपेंस। और याद करिए मैंने क्या बताया था, कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हो या चार्जेस हो या GST हो, कुछ भी हो, डिस्काउंट हो, किसी पे भी GST अप्लीकेबल नहीं रहता। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। यहाँ ले लेंगे GST, यहाँ ले लेंगे गुड्स एंड सर्विस, याद आ रहा है, और GST नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना है? 10,000, 20,000। कितना है? फूड एक्सपेंस कितना है जी? फूड एक्सपेंस 10,000 है भाई। पहले हम लोग फूड एक्सपेंस बना दिए, कोई बात नहीं है। इंटर, फिर से यहाँ क्रेडिट मांग रहा है, यहाँ डेबिट दबा दीजिएगा। इंटर, अल्ट सी करके बनाइएगा क्या? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कोई ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यहाँ क्या लेंगे? GST और गुड्स एंड सर्विस, और बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा, GST नॉट अप्लीकेबल रहेगा। कितना? 20,000। और पेमेंट किससे कर रहा है? कैश कर रहा है, कैश हो जाएगा। हो गया। आसान है कि नहीं आसान है? और अगला है आपका एक और, बस, कि यहाँ पेमेंट चेक के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अभी नहीं, कौन सा बैंक है आपका? SBI करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नहीं है, करेंट अकाउंट है। OD से मतलब ही नहीं है। तो बताइए, यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो लोग कई लोग कंफ्यूज, सर कैसे पता चल गया कि आप SBI करंट के लेंगे? तो बाबू चेक से पेमेंट कर रहे हो आप किसी को, तो आपका कौन सा बैंक है? अरे जो भी बैंक SBI का ही है ना, SBI से ना पेमेंट करेंगे, उसी का चेक होगा। हाँ, आपका जो बिजनेस में वही चेक मेंशन है, तो SBI करंट की बात आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करिएगा? सिंगल एंट्री में करिएगा। डबल एंट्री में करना तो बहुत आसान हो जाता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, फूड एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, और कैश को क्या करते हैं? चेक, यानी कि बैंक को हम क्या कर देते? क्रिएट कर देते। क्या कर देते? यानी कि इसका कंपाउंड एंट्री बन जाती है। लेकिन कह रहा है नहीं, सिंपल उसमें करिए। किसमें? सिंगल एंट्री मोड में। तो यहाँ पहले होगा बैंक का नाम SBI,
और नीचे क्या, कब से नहीं चल रहा है? अभी तो इसको सिंगल एंट्री मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देख लीजिए। वाउचर में आ गए, पेमेंट कर ही रहे हैं, यहाँ हमने मोड चेंज कर दिया, सिंगल एंट्री मोड दे दिया। अब जिससे पेमेंट कर रहे हैं चाहे कैश या बैंक, उसका नाम यहाँ आएगा। कैश तो कर नहीं रहे, बैंक से कर रहे हैं, तो कौन सा बैंक, SBI करेंट। और डेबिट में कौन कौन रहेगा, फूड एक्सपेंस, कितने का है, 30,000 का, कितने का है, 30,000 का। और उसके बाद से ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का है, देखिए तो हो गया कि नहीं हो गया। सिंगल एंट्री एंट्री भी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आसानी है। अगर कैश से पेमेंट की हो तो यहाँ क्या लेते हैं, कैश लेते। जिस मेड से पेमेंट आप करेंगे, जिस मोड से, उसका नाम यहाँ जिक्र करेंगे। और जो पेमेंट आप कर रहे हैं वहां पर, अगर सैलरी है तो सैलरी, रेंट दे रहे हैं तो रेंट। और यहाँ आपका एक आपके बैंक का होगा या कैश का डिटेल होगा, यहाँ आपका डिटेल है, यहाँ जो दे रहे हैं आप उसका डिटेल कर लेंगे। यहीं तक करना है। अब अगली क्लास में, कल तो क्लास चलेगी नहीं, कल बिना बैग क्या आना है, मंडे क्लास चलेगी, तो हम बिल वाइज पेमेंट करेंगे। जिस तरह पैसा रिसीव किए थे बिल के द्वारा, वैसे बिल के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। कल सेलिब्रेशन होगा बाबू, आइए मजा आएगा। नहीं, मना कर दिया गया, सीधा सीधा काम नहीं हो जाएगा ना। थैंक यू।